नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आपको दृश्य हम जो बता रहे हैं, इस समय दृश्य बता रहे हैं आपको कि जम्मू में स्मार्ट मीटर तो लगे, बट स्मार्ट मीटर के साथ साथ कि आपको स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मिली, ये सवाल बड़ा है। आप इस समय देख रही हैं, वायदा तो ये किया गया था कि अगर स्मार्ट मीटर लगेंगे तो आपको स्मार्ट 24 घंटे बिजली मिलेगी। अब स्मार्ट मीटर भी लग गए, लोग बिल भी दे रहे हैं, क्योंकि अगर 10,000 से ऊपर का बिल होगा तो आपकी बिजली कट जाएगी। ये देखिए, समय दृश्य बता रहे हैं, ये कोई आंधी नहीं आई है या कोई फॉल्ट नहीं है, पर हाँ कट ज़रूर लग रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी के चलते लगातार कट लग रहे हैं। आप किस किस एरिया में बिजली बंद है, ज़रूर आप हमें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। फ़िलहाल ये एरिया जो है, ये समय हम बता रहे हैं आपको रिहाड़ी कॉलोनी का एरिया, जहाँ पर बिजली बंद है, और यहाँ के आसपास के एरिया में फ़िलहाल पूरी तरह से बिजली बंद है। यानी आप कहते थे कि किराया हम पूरा लेंगे स्मार्ट मीटर के अनुसार, जितनी भी लोग बिजली खर्च करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उसके आधार पर आप बिल भी ले रहे हैं। फिर अब दिक्कत कहाँ पर आ रही है? देखिए, जम्मू स्मार्ट सिटी तो बनी है, स्मार्ट मीटर्स भी लगे हैं, पर अफसोस स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाई अभी भी। अभी तो आप लोग लगातार कह रहे थे, एलजी मनोज सिन्हा जी भी कह रहे थे कि बिजली लगते ही यानी कि स्मार्ट मीटर्स लगते ही बिजली में बड़ी सुधार आएगा। और देखिए, फ़िलहाल इस समय के आपको दृश्य बता रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा है बिल्कुल। और सारे के घर तो ये कहेंगे कि इन्वर्टर्स नहीं है, जिसके आधार पर वो अपने घर में रोशनी कर पाएँ। पर जिन लोगों के इन्वर्टर्स हैं वो भी कई बार दम तोड़ देते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ पर बिजली है और कहाँ कहाँ पर बत्ती गुल है। ये हालात है। आपने पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए था पूरे जम्मू का, ग्रामीण क्षेत्रों का, या जम्मू कश्मीर जहाँ पर भी आप स्मार्ट मीटर लगा रहे थे। उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के बाद आपको स्मार्ट मीटर लगाते तो जनता को अभी भी ये बत्ती नहीं है। जनता ने उसके बाद भी, आपने देखा लगातार गर्मियाँ भी शुरू हुई हैं तो पोल के साथ जो स्मार्ट मीटर लगे हैं उसमें आग लगने के लगातार आपको जो घटनाएं सामने आती रही हैं। थोड़े दिन पहले रिहाड़ी कॉलोनी में, उसके बाद रिहाड़ी में, उल्ट रिहाड़ी में, अलग अलग जगहों पर आपने देखा पोल पर लगे हुए जो मीटर हैं वो उन पर आग लग जाती है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी काफ़ी यानी ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ तो 5-5 मिनट के बाद कोई पता नहीं कब कोई ट्रांसफार्मर जल जाए या कब यानी बत्ती गुल हो जाए। पर फ़िलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी आपकी जो बिजली नहीं आ रही है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बिल्कुल जस्सी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। रात के समय, चलो दिन को तो इंसान कर लेता किसी तरह से भी गुजारा, पर रात को जब सोने का टाइम होता है, लोग थक हार कर आते हैं, तो जब बिजली जाती है ना, उस समय बहुत गुस्सा आता है। ये हालत है स्मार्ट सिटी की। ये हमारी स्मार्ट सिटी है, और ये आप देखेंगे दिन में कई बार हर जगह कट लग रहे होते हैं। और जिस तरह से चोरियों की वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसके लिए ये भी एक एस्पेक्ट है कि चोरों को इस समय मौका मिल जाता है जब उन्हें पता होगा कि इस समय लाइट बंद होती है और हर एक के घर में इन्वर्टर्स नहीं होते हैं। और देखिए, जो इन्वर्टर हैं वो भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस समय अंधेरा बिल्कुल है, और ये चोरी करने वाले ने तो ऐसे मौका मिलता है ऐसी अंधेरे में चोरी करने के लिए। तो अगर लाइट ही ऑफ होगी तो ये पूरी तरह से बंद है। तो सबके घरों में तो इन्वर्टर्स नहीं हैं, बट जिन के घर में वो भी, और जिनके घर में इन्वर्टर्स हैं वो भी बड़े यानी कि संभल कर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इस समय हम बता रहे हैं पूरी जगह, यानी कि किस किस एरिया में आप देखिए कब आखिर ये पूरा निज़ाम ठीक होगा, कब लोगों से आपने कहा कि जितनी बिजली आप कंज्यूम करेंगे उतना आपसे बिल लेंगे। लोग दे भी रहे हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे मिडिल क्लास हैं या अपर क्लास है, कोई भी है। अब बिजली इस्तेमाल करिए, दे रहे हैं, तो क्या लोगों का अधिकार नहीं उन्हें गर्मी में कम से कम 24 घंटे बिजली मिले? और वहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी वायदा किया था कि बिजली जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगे हैं, अभी हाल ही में उन्होंने एक और फिर से बयान दिया था, पर उसके बावजूद भी ये बयान ही बनकर रह जाते हैं। आम जनता जूझती है। और देखिए समय किस तरह से अंधेरा है, 2-2 घंटे का कट होता है। और जब खास करके जब सोने का टाइम होता है, जब लोग थके हारे लोग आते हैं, ये बच्चे जो ट्यूशन पढ़ कर आते हैं, लोग जो काम काज करते दिहाड़ीदार, रात को सोने का समय आता है तो जनाब बत्ती गुल। और यही नहीं बल्कि रात को आप सोए होंगे, उसके बाद बीच में भी रात को कट होता है।
दिन को तो होता है, उसके बाद रात को अगर बात करें, रात शुरू होते ही इनके कट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता लोग सोए हैं, लोग उठ के सो के क्या करें, यानी सोए हुए इंसान को पता नहीं चलता है, एडजस्ट कर लेता है जब गहरी नींद में सोए हो। तो रात को सोए हुए भी इन्होंने कट करने हैं, दिन को भी, शाम को भी कट, रात को भी कट, दिन में भी कट। तो ये कौन सा स्मार्ट सिटी आप दे रहे हैं और किस तरह से स्मार्ट मीटर आपने लगाए हैं? स्मार्ट मीटर लगाने के बाद भी स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी जम्मू वासियों को नहीं मिल रही है। फ़िलहाल जो भी जनता इस समय में देख रही है, अपने जो व्यूज़, अपने जो कमेंट है ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर लाइट गुल हो रही है, बत्ती गुल हो रही है। अभी तो शुक्र है कि ज़रा सी आंधी आई नहीं तो बस आप समझिए उस समय भी घंटों बिजली बंद रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे आप स्मार्ट सिटी बनाने की ओर तो बढ़ रहे हैं, पर सबसे पहले जो जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनकी, वो कम से कम पूरी कीजिए। लोग त्राहिमाम पानी से कर रहे हैं, पानी की आपूर्ति नहीं हो रही, लोग बिजली के लिए कर रहे हैं, पर उसी के चलते आपने यानी कि जैसे कैसे भी कर जनता से बिल भी लेने हैं, और अगर 10,000 से ऊपर होगा आप बिजली काट देते हैं। तो फिर ये कौन सा आप स्मार्ट काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप स्मार्ट सिटी की ओर ले जा रहे हैं? अच्छी डेवलपमेंट कीजिए, पर डेवलपमेंट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक कीजिए, ताकि आम जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए 24 घंटे वो नहीं मिल रही। और उसके बाद गर्मी के आते ही कट फिर से शुरू हो जाते हैं, और उम्मीदें, लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। ये देखिए, आप देख रही है इस समय जहाँ जहाँ भी शुक्र है कि थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है छत पर, अदरवाइज छत पर खड़े होना भी मुश्किल हो जाता था। तो ये हालात है। ये देखिए जनाब, ये समय जम्मू सिटी में जहाँ जहाँ भी लाइट गई है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कहाँ कहाँ लाइट गई है। बिल्कुल सब ड्रामा है, सिर्फ लोगों से पैसे। बिल्कुल विक्रम सिंह पम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए, आप 100,000 वही बिल 4,000 तक कन्वर्ट हो चुका है। और कई ऐसे भी लोग हैं, ये कड़वा सच होगा, हम आप तक ज़रूर लाना चाहेंगे। कहीं अभी भी अब क्या लगता है कि स्मार्ट मीटर लगाने से कि बिजली की चोरी नहीं हो रही? कई सारी हमें रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं जहाँ पर अभी भी बिजली की चोरी हो रही है जनाब। रसूखदारों के बिल जो 0 आ रहे हैं, जिनके घरों में सब कुछ लगा, फैसिलिटी है, चार्जर, AC लगी है, सब कुछ, मोटर्स लगी हैं, पंखे लगे हैं, सब कुछ लगा, उसके बाद भी उनका बिल कम आता है। अब क्या करें जनाब, रसूखदार है, उनकी सुनवाई होगी, कहीं ना कहीं करके वो आगे पीछे करके वो हमें भी झुठला देंगे। तो यहाँ पर क्या बिजली की चोरी अभी नहीं हो रही? अभी भी हो रही है। ये मत सोचिए चोरी हो रही है, पर इनके नाक के तले हो रही है। इन्हें पता नहीं PDD विभाग को कहाँ कहाँ पे हो रही है। आज भी इन्हीं के विभाग के, सबकी बात तो नहीं करें, आज भी इन्हीं के कुछ विभाग के कर्मचारी, अधिकारी जो हैं, वो इसी तरह से जिन लोगों से, रसूखदारों से उनका चलता है, आप ये पत्ती चलती है, और उसके बाद यानी कि यहाँ पे बिजली चोरी होती है। तो ऐसे कैसे होता है? एक घर है, 2 घर है, गरीब का एक रसूखदार का। रसूखदार के घर में सब कुछ है, गरीब के घर में कुछ नहीं, और उसका बिल 1,000 रुपये आएगा। और दूसरे के घर में जहाँ 24 घंटे हर अप्लाइंसेस इलेक्ट्रिकल चल रहे हैं, और वहाँ पर 0 हो। कमाल है भाई, ये तो बड़े ही हैरानगी वाली बात है। ऐसा भी कभी होता है? तो फ़िलहाल ये ज़रूर कहेंगे जनता से कि जनता अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो जिस तरह से क्या लगता है, कहा गया था बिजली की चोरी नहीं होगी और 24 घंटे बिजली होगी, स्मार्ट मीटर लगेंगे, उसके बाद भी आज भी चोरी हो रही है, और आज भी कट्स लग रहे हैं, कर्टेलमेंट हो रही है लगातार। और यहाँ नहीं बल्कि रात को 2-2 बार कर्टेलमेंट कट होते हैं जब लोग सोए होते हैं। तो ये हालत है कि हमारी स्मार्ट सिटी कितनी अच्छी स्मार्ट सिटी है कि अंधेरे में डाल दी हमारी स्मार्ट सिटी को। अरे बाबा, ना बनाइए स्मार्ट सिटी। आप जो बेसिक नेसेसिटी जनता को वो दे दिए, खुद सिटी स्मार्ट होगी। अरे स्मार्ट होती लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने से, बेसिक नेसेसिटी, एमिनिटी जो लोगों की नेसेसिटी है उन्हें पूरा करने से। ये नहीं कि आप कहेंगे स्मार्ट सिटी और मिल गई स्मार्ट सिटी, 4-4 घंटे के कट, 8-8 घंटे की गर्मी में कट हो गए, और बिल अपनी मर्ज़ी से जनी आएंगे। जिन लोगों के बेचारों के 500-1000 आता था, अगर उनके घर में एक कूलर भी है, या जो उनके घर में 2 पंखे होंगे, तो उनके घर में लगातार 2-2 हज़ार बिल आ रहे हैं। हम खुद की अगर बात करें, हमारे घर में तो इतना, हम पूरा दिन बाहर रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारा 3200, 3800, 4000 बिल आ रहा है। और जब वो लाइनमैन को बोलो, बुला के कहता नहीं आपका मीटर बिल्कुल ठीक है। अब समझ नहीं आता कि आम जनता के लिए इनकी रीडिंग कहाँ से इतनी बढ़ जाती है, और बड़े रसूखदारों के लिए रीडिंग कैसे कम हो जाती है, मीटरिंग का कैसे चलता है, ये समझ नहीं आती। तो फिलहाल परेशानी में हमारी जनता इस समय। हर एक के पास इन्वर्टर्स नहीं है। कई लोग ऐसे भी जिनके बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, गरीब घर के, जो इन्वर्टर के नहीं, मोमबत्ती की लाइट से आज भी काम करते हैं, आज भी अपना घर को बैठते हो। तो उसी के चलते बताएं जाए तो कहीं ना कहीं परेशानी है। अगर आप
जनता से पैसे ले रहे हैं, जनता आपको पैसे दे दी वसूल दे, तो आपका काम है कि आप जनता को पूरी फैसिलिटी दें। अगर जनता आज भी आप स्मार्ट मीटर के माध्यम से जितनी कंज्यूम करेंगे उतनी पैसे ले रहे हैं, जनता देने को भी तैयार है, तो उसी हिसाब से आपको बिजली भी देनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आप ठीक करिए। देखिए अभी भी पोलों पर 50-50 आपने मीटर स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं और लोगों के घरों के छतों के साथ वो टच कर रही हैं तारें, तो बड़ा हादसा बार बार होते बचा है। और जनता जो भी समय में देख रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि एलजी मनोज सिन्हा जी तक ये वीडियो पहुंचे। एलजी मनोज सिन्हा जी, आपने वायदा किया था, आप अपने वादे पे तो खरा उतरते हैं। कहते हैं कि मैं जो कहते हैं हम करके बताते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए भलाई है। तो आपने भी कहा था कि फ़िलहाल जहाँ पर स्मार्ट मीटर, ऑब्वियसली जहाँ पर स्मार्ट मीटर लगे होंगे लोग बिल तो देते रहे होंगे, बिल से तो पीछे नहीं हटते होंगे, बिल देंगे तभी उनकी बत्ती। तो वहाँ पर कम से कम वहाँ पर तो अपना वादा पूरा कीजिए, जहाँ पर 24/7 आपने बिजली देने का वादा किया। स्मार्ट मीटर लगने के बाद तो लोगों ने आपत्ति जताई थी, उसके बाद लोग खुद ही चुप हो गए थे। ठीक है, अगर एलजी साहब ने कहा कि आप बिजली की उस व्यवस्था में थोड़ा सुधार लाएंगे, तो उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र का तो बात ही मत पूछिए। ग्रामीण क्षेत्र में तो 12-12 घंटे, आज भी 18-18 घंटे कट लगता है। अगर जाएगी लाइट तो कोई पता नहीं कब आएगी, कोई निर्धारित समय नहीं है। फिलहाल जनता का क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और ज़रूर बताइएगा किस किस एरिया में किस किस समय कट होता है। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, शिवरात्रि।